वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 13 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस डे में हमने समझा था आपका डेट्स के बारे में, अलग अलग डेट फॉर्मेट्स को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपका टाइम के बारे में। तो टाइम फॉर्मेट को समझने के लिए सिंपल सा हम एक यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जिसमें हमको ओवर टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सिंपल सी एक टेबल है कैलकुलेटिंग ओवर टाइम, जहाँ पे नेम्स हैं एम्प्लॉयज़ के, उनका इन टाइम, उनका आउट टाइम, टोटल आवर कितना काम हुआ और ओवर टाइम कितना है। तो ओवर टाइम हम यहाँ पे निकालेंगे 8 आवर से ज़्यादा जिस भी एम्प्लॉय ने वर्क किया होगा, और साथ ही में इन सब का हम टोटल भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी मदद से तो हम सिंपली यहाँ पे जो टोटल आवर्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा एक और सीट हमारे पास है जहाँ पे हम देखेंगे कि किसी प्रोजेक्ट को टोटल यहाँ पे कितने आवर्स लगते हैं कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे देखिए जैसे 31/8/2024 को शाम 6 बजे से काम स्टार्ट हुआ, सुबह 6 AM से काम स्टार्ट हुआ। और ये प्रोजेक्ट आपका जो चला था, ये चला था 2 तारीख आपका सितंबर 2024, यानी कि 2-3 दिन बाद आपको शाम 7 बजे। तो टोटल कितने आवर्स आएंगे इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले देखिए, सबसे पहले इन टाइम में हम यहाँ पे हमको डेटा एंटर करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम फॉर्मेट होता क्या है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली कोई नंबर इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 9, तो 9 एक जनरल नंबर है, हमें नहीं पता ये AM है, PM है या टाइम है। तो जब भी आप एक्सेल में टाइम को एंटर करेंगे तो सिंपली आपने लिखना है 9, एंड देन अगर आपने यहाँ पे मिनट भी देने हैं, सेकंड भी देने हैं, तो सिंपली आप कोलन यूज करेंगे एंड देन आप यहाँ पे दे देंगे आपके मिनट्स जो हैं। तो मैंने 9:45 यहाँ पे लिखा, यानी कि 9:45 एंड देन मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा स्पेस, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AM। तो जैसे ही मैं लिखूंगा, मैं टैब प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट सेल में आता हूँ, तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे ले लिया कस्टम करके, और ये टाइम फॉर्मेट हमारा है। अब देखिए यहाँ पे स्पेस आपका देना जरूरी है। जैसे अगर मैं लिखूँ केवल 8 AM, तो 8 AM जैसे ही मैं लिखूंगा और मैं टैब प्रेस करूंगा तो इसको ये बाय डिफॉल्ट टाइम नहीं लेगा। तो बीच में टाइम और जो बीच में स्पेस है वो आपने देना है, देन आप AM या PM देंगे। तो सिंपल सा है, हमने यहाँ पे 9 AM 9:45 एंट्री टाइम लिखा और हमने 6 PM यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल आउट टाइम। वैसे ही प्रियंका है, मैंने यहाँ पे दे दिया इसका जो इन टाइम है, ये मैंने दे दिया 10 AM, और शाम को मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 PM। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट है, ये केवल आपका मॉर्निंग शिफ्ट अगर होती है वर्क का तो उसमें तो सही है AM एंड PM, लेकिन हो सकता है कुछ वर्क आपका ऐसा भी हो। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है अर्जुन, तो ये आते हैं शाम को 6 बजे यानी कि 6 PM, और जाते हैं मान लीजिए अगले दिन सुबह 4 बजे यानी कि 4 AM। तो इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि जब हम आपका यहाँ पे PM से AM को माइनस करते हैं तब तो हमारा जो फॉर्मूला है वो परफेक्टली वर्क करता है, लेकिन जब हमको अगले दिन का AM से आपका पिछले दिन के PM को यहाँ पे माइनस करना हो तब ये प्रॉब्लम करता है। तो इसको अभी हम देखेंगे किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं बाकी भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 7 PM आपका इवनिंग में और अगले दिन सुबह 8 AM, एंड ऐसी एक हम यहाँ पे नॉर्मली लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 8:30 AM, और जो एग्जिट टाइम था वो था आपका 7 PM। ऐसे ही नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल आपका 8:45 AM, और दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 9 PM, एंड फाइनली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका 7 PM, और इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 4 AM। तो 4 AM इसको हम ले लेते हैं। तो देखिए सिंपल से हमने यहाँ पे टाइम दिया है। अब यहाँ पे देखिए जब भी आप टाइम को लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 9 लिखा, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे टाइम देते हैं, अगर आप कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखते और आप यहाँ पे अगर चाहें तो इसको 24 आवर फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। 24 यानी कि जहाँ पे आपका जो फॉर एग्जांपल आपका 1 2 3 तो नॉर्मली होता है AM से शुरू, लेकिन जैसे आप 12 बजे बाद देखते हैं तो 12 के बाद सीधा यहाँ पे 13 हम लिखेंगे या 14 हम लिखेंगे। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल चलिए इसको मैं नॉर्मली यहाँ पे रहने देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे टोटल आवर्स निकालेंगे। तो आप सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वस टू के बाद, और मैं यहाँ पे जो हमारा C2 है इससे मैं माइनस करता हूँ B2 को, तो देखिए इससे सिंपल सा हमारा टाइम यहाँ पे आएगा। लेकिन इसको अगर मैं ड्रैग करूँ तो देखिए जो PM से AM में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है वो तो आपका सही है, लेकिन जो आपका यहाँ पे 24 वाला साइकिल है यानी कि जो इवनिंग साइकिल है उसमें ये परफेक्टली वर्क नहीं करता। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा इफ़, यानी कि जो हमारी कंडीशन है, अगर जो आपका यहाँ पे C3 है, अगर ये आपका यहाँ पे ग्रेटर देन होता है किससे, जो आपका D3 है, यानी कि अगर AM होता है और वहाँ पे यहाँ पे PM होता है जिसमें हमने माइनस करना है जिससे, और जिसको माइनस करना है अगर वो AM होता है, यानी कि सिंपल सी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो आप नॉर्मली माइनस करेंगे AM को PM से।
तो मैं यहाँ पे C3 माइनस लिख देता हूँ B3, नहीं तो आप सिंपली यही काम करेंगे C3 माइनस B3, लेकिन आप यहाँ पे लिख देंगे +1। अब ये +1 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे 24 आवर्स यहाँ पे एडिशनल ऐड करना है, नेक्स्ट डे का मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे C3 माइनस B3 +1 किया, ताकि अगर मैं कभी यहाँ पे AM से PM को माइनस करूँ तो भी ये फॉर्मूला हमारा परफेक्टली वर्क करे। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए इस तरीके से 10 AM आ गया, और इनमें इसको मैं अगर ड्रैग करूँ तो पूरे मेरा यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 PM इवनिंग से अगले दिन 8 AM, सिंपली ये 1 यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब सिंपली इस पूरे को मेरा ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है, तो मैं जाऊँगा सिंपली अपने फॉर्मेट में और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा टाइम। तो देखिए अब ये पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ पे आपने टाइम फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। अब देखिए 8 AM to 6 PM 10 आवर्स, एंड 10 AM to 5 PM आपका 7 आवर्स, ऐसी 6 PM to 4 आपका 10 आवर्स। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे देखिए अब हम ओवर टाइम निकालेंगे। तो ओवर टाइम को चलिए मैं इसका इंक्रीज यहाँ पे कर लेता हूँ। 10 AM की जगह मैं इस वाले सेल में सिंपली आपका 8 AM यहाँ पे कर देता हूँ, 8 AM, ताकि सभी मेरे 8 आवर्स से ज़्यादा यहाँ पे हों। अब ओवर टाइम मुझे निकालना है, यानी कि अगर किसी ने 8 आवर्स से ज़्यादा वर्क किया है तो उसको ओवर टाइम यहाँ पे दिखे। तो ओवर टाइम निकालने के लिए सिंपल सा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और मैं लिखूँगा इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसको 8 से माइनस करना है, यानी कि टोटल 8 और जो बचा हुआ है वो इस बॉक्स में आपका आ जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा इक्वल्स टू, देन मैं लिखूंगा D3 यहाँ पे, यानी कि जो मेरा टोटल यहाँ पे टाइम है, माइनस इससे हम कितना माइनस करेंगे 8 आवर्स। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आपका टाइम फंक्शन, जिसमें आवर्स में मैं फिल करूँगा 8, एंड मिनट में 0, एंड सेकेंड में भी 0। देन सिंपली एंटर। तो देखिए 2 आवर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। देन इस पूरे को मैं अगर यहाँ पे ड्रैग करूँ तो सभी मेरे यहाँ पे फिल हो गए हैं। तो ये तो हो गया, मेरा ओवर टाइम भी आ गया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि टोटल आवर्स कितना काम हुआ उसका टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो सिंपल सा है, आपने लिखना है इक्वल्स टू, देन हम करेंगे सम, एंड सम में हम इन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंड देन हम सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फिलहाल आया है 1 आवर 45 मिनट, जो कि गलत है क्योंकि टोटल इतना नहीं आएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस सेल पे आप क्लिक कीजिए, देन आप राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शन आएगा फॉर्मेट सेल्स, या आप यहाँ पे डायरेक्टली इस वाले फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट बॉक्स ओपन होके मिलेगा इस तरीके से। या अगर अपने कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ 1 CTRL+1, तब भी आपको फॉर्मेट सेल वाला बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपने जाना है कस्टम में, और यहाँ पे आप एक फॉर्मेट तैयार करना है जिसमें आप बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे H, यानी कि आवर्स के लिए। जब भी आपको आवर्स सम अप करने हैं तो आप इसको लेंगे, ताकि वो 24 आवर्स के हिसाब से इसको जज ना करे। तो आवर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया H आपका बिग ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, देन कोलन, एंड देन मैं लिखता हूँ MM, यानी कि मिनट्स। आप चाहें तो कोलन के बाद SS यानी कि सेकंड्स भी दे सकते हैं। तो आवर्स एंड मिनट्स हमने यहाँ पे दिए, बिग ब्रैकेट में H लिखना है, देन कोलन के बाद MM, एंड ओके कर दीजिए। तो देखिए अब टोटल यहाँ पे 73 आवर्स आ गए। अब अगर इसको मैं चेंज करूँ, मान लीजिए 8:30 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7:30 AM। तो देखिए ये सिंपली यहाँ पे आपका चेंज होगा, सॉरी AM। तो जो 82 आवर्स थे, जैसे ही मैं कहीं बाहर आता हूँ तो ये आ गया सिंपली आपका, सॉरी ये 7:30 AM से 7 PM हो गया है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको टाइम वो कर दिया। तो चलिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 10 AM। तो देखिए अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया है। तो 10 AM से 7 PM टोटल 9 आवर्स यहाँ पे होगा, और ओवर टाइम 1, और यहाँ पे भी आपका चेंज आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये बेसिक यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जब हमको यहाँ पे इन टाइम आउट टाइम मॉर्निंग साइकिल हो या इवनिंग साइकिल, दोनों में कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल सा हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं, अगर एक डेट दी हुई है, साथ में टाइम दिया हुआ है, तो इसको, इस फॉर्मेट को जब आप एंटर करेंगे तो आपने सिंपली पहले डेट देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 31/8/2024 स्पेस एंड देन टाइम, फॉर एग्जांपल 6 AM मैंने यहाँ पे लिखा। तो इस तरीके से आप देंगे, तो इस तरीके से ही मैंने ये पूरा डेटा यहाँ पे एंटर किया है। तो अब यहाँ पे टोटल आवर्स निकालने हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे दिस करेंगे, यानी कि C3 माइनस B3, और एंटर प्रेस करेंगे तो हमको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए जो डेटा है ये आपका जनरल फॉर्मेट में यहाँ पे है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ आपका टाइम के अंदर। अब देखिए 13 सभी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्हीं को नीचे सिंपली ड्रैग किया हुआ था। तो यहाँ पे इनका जो टाइम है वो एकदम इक्विवेलेंट है, कांस्टेंट है, इसी वजह से सभी का यहाँ पे 13 आवर्स आ रहा है।
तो चलिए एक को हम चेंज करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे है 7/9/2024 एंड यहाँ पे है आपका 19, तो 19 की जगह चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 15, यानी कि 3 बजा होगा, 3 बजे। तो देखिए यहाँ पे चेंज हुआ और ये पूरा भी आ गया। तो यहाँ पे अब हमको सम निकालना है, तो इक्वल्स टू सम एंड देन इन सभी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन सिंपली एंटर। तो देखिए 15 आवर्स आ रहा है फिलहाल यहाँ पे, लेकिन 15 आवर्स गलत है। तो इसमें भी आप सेम करेंगे, आप करेंगे Ctrl+1 देन कस्टम एंड देन आप यहाँ पे जाएंगे आवर्स के अंदर एंड देन ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली हम लिखेंगे। आप ओके कर दीजिए तो टोटल आवर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको टाइम का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। जब भी आप टाइम एंटर करेंगे तो AM PM एंड देन अगर उसके अलावा भी अगर आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पे करनी है तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे टाइम में या आप जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट में एंड इसमें आपको टाइम के अंदर यहाँ पे बहुत सारे और फॉर्मेट मिल जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम वर्क करते हैं टाइम के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो इसी के साथ हमारा डे भी खत्म होता है, डे 13। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट डे में, डे 14 के अंदर।